जुम्मा पढ़ के आ चुके हैं। आज डे 2 है। रात को स्क्रिप्ट लिखी, कंप्लीट करी, फिर मैं सो गया था और अभी जुम्मा पढ़े हुए मुझको 1-2 घंटे हो चुके हैं। सोचा व्लॉग बना लें। नया निकला है एक छोटा-सा एक, बट दैट डज़न्ट मैटर। आज का प्लान ये है कि हम कुछ शूट्स करेंगे। एक शूट हमारी ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ है, दूसरी शूट मेरी अपनी पर्सनल स्क्रिप्ट है, जो कि कंप्लीट भी करनी है मुझे। एक ब्रांड कोलैबोरेशन की शूट है और उसके साथ मेरी खुद की एक शूट है, जो मैं कोशिश करूँगा आज हो जाए, ताकि द नेक्स्ट वीक वो वीडियो अपलोड हो जाए। सो या आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मजाक कर रहा हूँ, ब्लॉग एंड नहीं हुआ। तो या दीज आर द टास्क फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। 1 मिनट की यापिंग हो चुकी है, बाकी 10 मिनट की यापिंग और करनी है। उसके अंदर वीडियोस डालेंगे, वीडियो बन जाएगी, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब डजंट पे अ डाइम टू मी। इट्स सैड। डिप्रेशन। 13 से 23 साल के हो, ये 3 चीज़ें मत करना, वरना ज़िंदगी 10 साल पीछे धकेल देगी। सही है? दिखाओ फ्रेम कैसा है। ट्रम्प ने वापसी ट्वीट कर दी है अगेन। फील हो रही है ना लाइट लाइट और वो नहीं हो सकती। अभी हम ट्राइपॉड खोल रहे हैं और साथ में प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये कैमरा जो है ये मैंने ही रखा हुआ, ये नेचुरली यहाँ पे है। मच बेटर। हरी घास, कामिंग इन्वायरमेंट, ब्यूटीफुल। ग्रीन वैसे भी जो है नेचुरली हीलिंग होता है और काम सेंस देता है आपको। और ये पूरा इन्वायरमेंट जो है बहरिया का, वो बेसिकली ग्रीन, येलोज़ और ब्लूज से भरा हुआ है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन सी ग्रीन्स, yellow buildings, and then that blue structure over there, right there, and then the sky, of course. So that's the thing. आज है day 3 of completing the vlog, second vlog, and it's about, I don't know what it's about. It's just my day. Oh shit, आंटी देख रही है मुझे. Okay, fine. Look, I'm not socially awkward. It's just that कि I am just getting used to this type of content. वरना यूजुअली आई कट दिस पार्ट। ये है जुम्मा, हफ्ता इतवार का व्लॉग। आज मंडे है, तो आज ये व्लॉग एंड हो जाएगा। खैर, फ्रॉम द पास्ट 2 मंथ्स, जब से रमज़ान ख़त्म हुए, आई हैव द शिटिएस्ट रूटीन एवर। आखिरी की 10 रातों में जागा था मैं, बड़ी फोर्सफुली अपने आप को जगाया था मैंने। लेकिन उसके बाद जब मैं 10 दिन मैंने एक हैबिट बना ली ना, उसके बाद वो 2 महीने तक नहीं छूटी है। आई कैन से कि आज छूट गई, क्योंकि मैं आज कितने बजे उठाऊँ? आज मैं उठा हूँ 4:30 और मैं सोया था अराउंड 11 या 10:30। तो आई होप कि वो रूटीन अब ख़त्म हो गई है, जो मेरी रूटीन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि बेसिकली हो ये रहा था कि मैं फजर पढ़ने के बाद सो रहा था अराउंड 7:30 8:30, और फिर मैं उठ रहा था 12 बजे 1 बजे, विच वॉज़ वेरी अनहेल्दी फॉर मी एंड फॉर माई वर्क एज़ वेल। खैर, तो इसीलिए आज रूटीन अच्छी करी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नियत करके सोया था कि यार अब तेरे लिए सो रहा हूँ, बस अब आपने मुझे उठाना है। मुझे नहीं पता, मैंने तहज्जुद का भी कहा था कि मैं तहज्जुद में आप मुझे उठाइएगा। अल्लाह ताला ने मुझे तहज्जुद में भी उठाया, लेकिन मुझे पता नहीं था एंड आई वाज अस्लीप। अब मैं मतलब थोड़ा नींद में था, थोड़ा नहीं था, तो फिर हुआ ये कि मैं सो गया। सरप्राइजिंगली आई वोक अप इन तहज्जुद विदाउट द अलार्म एंड देन आई वोक अप अगेन फॉर फजर विद द अलार्म। तो तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको उठा दिया, क्योंकि मैं नियत करी थी। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में जो भी काम करें नीयत के साथ करें, और नीयत ये रखें कि यार अब ये काम मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। तो उससे होता पता क्या है? उससे होता ये कि उस काम में क्या कहते हैं, वो एक वर्ड है, खलूस। उस काम में खलूस आ जाता है। खलूस मतलब जेन्युइननेस, और आप उस काम को फिर दिल से करते हैं और आपका दिल भी उस काम में लगता है, फिर उसमें बरकत भी आती है। एंड दैट इज़ ट्रू। ये एक फैक्ट है जो कि कोई जुटला नहीं सकता। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एज़ वेल, बट मेजरली फॉर इट्स सेक। क्योंकि इस कंटेंट के थ्रू व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज़ दैट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ इज़ ब्रो कूल। It's not outdated, it's not boring. I am sitting on a grass talking to a camera, basically you guys, and you guys are listening to my yap while looking at the green घास that Allah created. सोचो ना, सोच के देखो क्या सोचा होगा अल्लाह ने कि मेरे बंदे को घास पसंद आएगी ग्रीन कलर की, उसके दिमाग कामिंग लगेगी। बिल्लियाँ हैं, क्या सोचा था अल्लाह ताला ने कि मेरा बंदा जो देखेगा बिल्ली को तो वो इतनी क्यूट लगेगी। अल्लाह ताला ने क्यूट क्यूट क्रिएचर्स बनाए, मासूम मासूम से जानवर बनाए। ये आसमान बनाया जो आप देखते हो, ये पूरा आसमान
इस पूरे आसमान को देख लो, इस पूरे आसमान में तुम्हें कहीं भी डिफेक्ट नहीं मिलेगा, कहीं भी सुराख नहीं मिलेगा, कहीं भी तुम्हें ये आसमान अधूरा नहीं दिखेगा। आसमान को ही देख लो यार, इसी से पता चल जाता है कि अल्लाह कितना बड़ा है। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी को देखो, अक्सर लोग फिक्र करते हैं मौत की, कहते हैं यार हम मर ना जाए कहीं, हम ये करेंगे तो मर जाएंगे, वो करेंगे तो मर जाएंगे, हवा से कूद जाएंगे तो मर जाएंगे, स्काई डाइविंग करेंगे तो मर जाएंगे, प्लेन में बैठेंगे तो मर जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे तो मर जाएंगे, कुछ भी होगा मर जाएंगे। मेरी जान एक बात बताओ, कल मैं ना एक मच्छर मार रहा था अपने रूम में, मैंने 15 मिनट अपने ज़ाया कर दिए उस मच्छर को मारने के लिए। आई हैड एन इंटेंशन, आई हैड एन इन हाँ बॉबिल ना, आई हैड एन इंटेंशन टू किल दैट मॉस्किटो, बट द गाय, नॉट द गाय, दैट वॉज नॉट कमिंग इन माई हैंड। मेरे हाथ देखें, साइज़ देखें मेरा हाथ कितना बड़ा है, मेरे मुंह जितना मेरा साइज़ है हाथ का, और इस हाथ में इतना पिद्दा सा मच्छर नहीं मर रहा था 15 मिनट से। नहीं थी उसकी मौत, नहीं मरा वो। जब उसकी मौत आई तो मेरे हाथ से मरा फिर वो, लेकिन जब उसकी मौत आई तभी मुझे नहीं पता कि वही था, कौन सा मच्छर मरा है। बट कहने का मकसद ये है कि जब हम अपनी मर्ज़ी से एक मच्छर नहीं मार सकते, कत्ल नहीं कर सकते एक मच्छर का, मौत तो अलग चीज़ है, मौत तो आती है, नेचुरल डेथ होती है ना, आप कत्ल नहीं कर सकते एक मच्छर का अपनी मर्ज़ी से, तो आपको क्या खौफ है यार। ज़िंदगी जियो, जाओ आगे, बड़ी चीज़ें करो ज़िंदगी में यार। ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी ज़िंदगी है, पलक झपकोगे यूँ ख़त्म हो जाएगी। क़यामत के दिन भी लोग यही बोलेंगे कि जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में कितने अरसे रहे, तो कुछ लोग बोलेंगे कि जो समझदार होगा बोलेगा शायद आधा दिन ही, उससे भी कम। और ये बात सच भी है। मुझे देखो, इस इन्वायरमेंट में रहते हैं मुझको 7-8 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आया था जब मैं अराउंड 16 साल का था, एंड अभी मैं 23 साल का हो गया हूँ, 23 ब्रो। इट इज़ अ ह्यूज टाइम फॉर मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ कि मैंने क्या किया ज़िंदगी के अंदर, कहाँ पहुँचा हूँ मैं। एंड आई हैव अ जर्नी बहुत लंबी, बहुत आगे जाना है मुझे। अभी तो मैं 5% भी नहीं हूँ यार। तो अपने बारे में सोचो, रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। मुझे अपनी ऑडियंस मिल गई, ये जो कमेंट्स मेरे पास आए, लव यू गाइस। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी यैपिंग बैठ के सुनी, और जिन्होंने लाइक किया उनके लिए भी। तो या दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जल्दी। और अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ब्लॉग्स में कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो चीज़ मिल रही है जिस चीज़ की वजह से मैं ऑनलाइन आया था। एंड दैट थिंग इज़ अगेन इमोशनल कनेक्शन विद पीपल, एंड नॉट कि आई हैव टू प्रिटेंड, दैट आई डोंट हैव टू प्रिटेंड दैट इज़ वेल, कि आई डोंट हैव टू प्रिटेंड हियर। ठीक है, मेरी डबल चिन है तो है, ठीक है, अगर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यापिंग कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। देयर आर पीपल हु विल लिसन टू मी। मैं ग्रामेटिकल एरर्स कर रहा हूँ, मैं उर्दू के अंदर मुज़क्कर को मुअन्नस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बट देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू लिसन टू मी। एंड द थिंग इज़ के ये चीज़ पता है क्या दिखाती है, मेरी गलतियाँ हर इंसान करता है यार। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर बीस्ट है, शाहरुख खान है, तुम्हें लगता है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, गलतियाँ नहीं करते? मल्टीपल टेक्स होते हैं इनके, इतने के यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैं तो फिर भी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ विद माई मिस्टेक्स, वहाँ पे तो कट हो जाती हैं वो चीज़ें। तो जो दिखाया जाता है ना वो असली नहीं होता ब्रो। तो इसीलिए स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद पीपल जो कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, और तुम उनको देख के इंप्रेस हो जाते हो या सोचते हो कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ ज़िंदगी के अंदर। डोंट डू दैट। डोंट कंपेयर योर सक्सेस, योर प्रोग्रेस, योर फेलियर्स, योर ब्लेसिंग्स दूसरे के साथ। ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ साथ में, क्योंकि आई डू दिस अलॉट एज वेल। मैं अगर देखता हूँ कि समवन इज़ डूइंग बेटर देन मी, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट गाय, बट आई एम वेरी क्रिटिकल टू माई सेल्फ एज वेल in that regard. तो live your life and don't think lowly of yourself. Don't think lowly of yourself. तुम्हारी कहानी अलग है, जो बंदा सामने है उसकी कहानी अलग है, तुम्हारा दोस्त है उसकी कहानी अलग है। अगर वो मशहूर हो गया, वो अमीर हो गया, या फिर तुम मशहूर हो गए, तुम अमीर हो गए, ना उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, ना तुमने उसको कुछ बिगाड़ा, ना तुमने उस पर कोई इन्फ्लुएंस डाला, ना उसने कोई तुम पे इन्फ्लुएंस डाला। सिंपल है, हर एक की कहानी अपनी कहानी है। तो इसीलिए लगे रहो, किसी की प्रोग्रेस से, किसी की फेलियर से,
ना डरने की ज़रूरत है, ना दबने की ज़रूरत है, और ना ही ऐसा फील करने की ज़रूरत है कि नाउ इट्स डन, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। बड़ी से मुराद ये नहीं है कि वक्त में, वैसे बहुत बड़ी है। लोग मिलते हैं, मौके मिलते हैं, मौके मिलते हैं, मौके बनते भी हैं। अमूमन मौके बनाए जाते हैं, मिलते कम है। बनाओगे तो अल्लाह मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी है कि जब तुम किसी काम का इरादा करो तो अल्लाह पे अपना यकीन रखो, बेशक अल्लाह उनको पसंद करता है जो अपना यकीन अल्लाह पे बांधते हैं। फिर अल्लाह ने एक और जगह फरमाया है कि इंसान को वही कुछ मिलता है इसकी वो कोशिश करता है। तो अगर तुम मौके बनाओगे तो मौके खुद बनेंगे। मैं उठूँ, मैं बैठ जाऊँ हिटमैन खेलने के लिए, जो मैं खेल भी रहा था, मैं सुबह उठ के नहीं करूँ ये सब, मैं नहीं आता बाहर, घास में नहीं बैठता, तो क्या तुम मेरी बात सुनते? क्या तुम्हें पता चलता है कि आशिर नाम का एक शख्स दुनिया में रैंडमली मौजूद है जो कि इस तरीके से तुमसे बात कर रहा है? नहीं करते। क्या पता मेरी इस यापिंग से किसी को कोई रिमाइंडर मिल जाए, क्या पता कोई आज उठ के काम कर ले, क्या पता तुम आज उठ के काम कर लो। इसीलिए 13 मिनट हो चुके बाद हुए, इसमें से पता नहीं मैं क्या क्या कट करूँगा। परफेक्शनिस्ट है ना, परफेक्शनिस्ट की कीड़ा है मुझे, क्या करें। बट खैर, अब 1 घंटे का व्लॉग तो देख नहीं सकते तुम लोग, तो इसीलिए जो अच्छे पार्ट है वो रखूँगा, जो बुरा का पार्ट है वो कट कर दूँगा, जो यापिंग बहुत ज़्यादा ही हुई है। तो इसीलिए ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी बंदे से मुतासर नहीं होना। होना है तो अमाल में होना। कोई बंदा तुमसे ज़्यादा नहीं है, मुतासर हो उससे, मुतासर के पीछे लग जाओ उसके, छोड़ना नहीं उसको, सीखो क्यों है और फिर खुद बनो। लेकिन दुनियाई मामलों के अंदर मुतासर नहीं होता नहीं है ब्रो, दिस इज़ लाइफ। वहाँ पे फूल है, ये सारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पर, दिस इज़ लाइफ ब्रो। ये ज़िंदगी है। जो मट्टी पत्थर बना हुआ है ना मेरे पीछे, ये ग्रे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी ये नहीं है, ये ज़िंदगी बनावटी ज़िंदगी जो हमने खुद बनाई है। एंड इट विल कोलैप्स, इट इज़ कोलैप्सिंग। देखा जाए तो ये एक तरीके से ये कोलैप्स कर रहा है। तो दैट वॉज इट फॉर टुडे, एंड आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। जाने का मैं दिल नहीं कर रहा, बट खैर, यापिंग इज़ यापिंग नो मैटर व्हाट। शायद मैं इसमें से कोई इंस्टा रील काट के निकालूँ और डालूँ। यस, आई कैन डू दैट। आई मीन, मेरा इंस्टा मेरी मर्जी। ओके, 3 आंटी मुझे देख रही हैं एंड दे आर लुकिंग एट मी एंड आई एम ऑकवर्ड। इट इज़ सैड। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट सून प्रॉब्ली। एंड या, अब क्योंकि वो मेरे पास से जा रही हैं तो इसलिए मुझे और ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ। सोशली ऑकवर्ड ब्रो। दे आर जस्ट राइट, बिल्कुल मेरे बराबर में, थोड़ा सा डिस्टेंस है, इतना कि दे कैन नॉट हेयर मी, बट दे आर गॉन। आई कैन बी माई सेल्फ। वाओ आशिर उस्मानी, देखो सी, तुम लोगों को लगता है कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, या फिर कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि यार ऐसा बनना है। ब्रो, तुम्हें किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, बट डोंट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि अच्छा मैं ये हूँ तो मैं यही हूँ। नहीं, ग्रो, बी क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ, बट डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ टू मच, इतना कि यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस या फिर यू लूज़ योर मोरल टू वर्क। तो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन देम, एंड आई विल टेल यू दैट एज वेल इंशाल्लाह। जैसे जैसे साथ बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ाता बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा, जैसे मैंने बढ़ाता बोला अभी, तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह, और बढ़ेंगे आगे साथ में। मैं अपनी ज़िंदगी की सीख आप लोगों को दूंगा। अभी तो बहुत 13 साल की सीख पीछे पड़ी हुई देनी है, अभी तो बहुत सारी बातें जिनमें थोड़ी आज कर ली, बाकी किसी और दिन। तो या, दिस इज़ इट। हाय गाइस, जा सकते हो, चले जाओ चले जाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तुम लोग जाओ। I'm probably gonna just lie down here for a bit. गए कि नहीं गए? कह रहा हूँ चले जाओ। आई मीन मर्जी है, नहीं जाना ना जाओ भाई।
मुझे क्या, कौन सा मुझे इससे पैसे मिल रहे हैं? लाइक लिटरली मुझे इससे पैसे नहीं मिल रहे। आसमान बड़ा प्यारा है यार, बहुत ज़्यादा ब्राइट है आज, लेकिन है बड़ा प्यारा, साफ सुथरा। मुझे तारे देखना है, पता है, जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है ना रात को, वो। आई वुड प्रॉब्ली स्लीप, मैं शायद यहीं पे सो जाऊंगा। ये मैं तुम्हारा ब्रेन रॉट क्योर कर रहा हूँ, बाय द वे, इफ यू डोंट नो, दिस इज इंटेंशनल। आई वुड कट दैट पार्ट। Grammatical error, I will cut that part. Grammatical error, pronunciation error, grammatical error. Speech is getting better, wow. यार मुझे कभी TEDx में बुलाएंगे? I don't think so. क्योंकि TEDx के अंदर वो बंदे आते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं और उनकी जो जर्नी होती है वो डॉक्यूमेंट नहीं हुई होती है। अभी मैं तो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यार, मतलब मेरी तो गलतियाँ भी डॉक्यूमेंट हो रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो TEDx में बुलाएंगे, शायद TEDx में बुलाएंगे तो फिर ये क्लिप लगाऊंगा मैं, TEDx आई एम कमिंग 2026। क्या डेट है आज? आज है 3rd of May आई गेस, 3rd of May। TEDx में बुलाया गया तो फिर ये क्लिप लगाई जाएगी और उसके बाद TEDx दिखाया जाएगा और मोंटाज आएगा। मोंटाज ही कहते हैं वो कूल सा जो बनता है ना, फ्लैशी फ्लैशी। तो यस, या तो मैच कट डालूंगा, मेरा जो सिग्नेचर है, मैच कट इज़ माई सिग्नेचर बाय द वे। अभी जैसे यहाँ पे मेरा मुंह आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ और कोई और सा मुंह आ जाएगा, मेरा ही मुंह होगा, मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे मैंने अभी कर दिया। बस जाओ, हो गया, निकल रहा हूँ मैं। काम भी तो करना है भाई, काम नहीं करेंगे क्या? या फिर सुनते रहोगे मेरी? आई एम डेफिनेटली गोना कीप दिस पार्ट एंड तुम लोग नहीं देखोगे इसको, मुझे पता है, कोई बात नहीं। दिस इज़ माई ट्राइपॉड बाय द वे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इससे व्लॉग्स बनाऊंगा, मतलब ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगा जो बिल्कुल ही लो एफर्ट होंगे और उसके अंदर कोई, यार मुझे फैमिली व्लॉग वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी, ऐसा है क्या? आई थिंक थोड़ी बहुत मुझे आ रही है। वो भी तो ऐसे करते हैं, एक्सेप्ट मैं घास दिखाता हूँ और आसमान दिखाता हूँ और अपने आप को दिखाता हूँ, अपनी बकवास करता हूँ, ये फ़र्क है। और मैं सोशली ऑकवर्ड भी हूँ, ये फ़र्क भी है। प्रॉब्ली कट दैट पार्ट। धूप में आ चुके हैं भाई, हो गया ना, बस ठीक है, अब जा रहे हैं, बस घर जा रहे हैं।